फुसफुसाते पाइन एक पुरानी छोड़ी हुई हवेली थी जो शहर के किनारे पर सदियों से खड़ी थी। स्थानीय लोग इसकी भूतिया कहानियों के बारे में न फुसफुसाते थे, लेकिन बहुत कम लोग वहां जाने की हिम्मत करते थे। कहा जाता था कि बिना एक तूफानी रात में दोस्तों का एक समूह हवेली की खोजबीन करने का फैसला करता है। जिज्ञासा और रोमांच की प्यास से प्रेरित होकर वे टॉर्च और कैमरे लेकर आते हैं, अलौकिक सबूत कैद करने की उम्मीद में। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, दरवाजा डर समूह अधिक जगह कवर करने के लिए अलग अलग दिशाओं में न बंट जाता है। सबसे बहादुर एली बेसमेंट में चली जाती है। उसकी टॉर्च टिमटिमाने लगती है जैसे ही वह चरमराती सीढ़ियों से नीचे उतरती है। अचानक उस एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अंधेरे से उसका नाम पुकार रहा है। आहो एमिली। उसी समय टारी, मेंचेक और सारा एक पुराना धूल भरा शीशा पाते हैं। जैसे ही वे उस पर जमी गंदगी साफ करते हैं, वे चौंक जाते हैं कि उसमें सिर्फ फोन की ही नहीं बल्कि पीछे खड़ी छायादार आकृतियां भी दिख रही हैं। एमिली डरी हुई अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए ऊपर दौड़ती है। वह छिपे हुए कमरे में पहुंचती है ठीक जब मार्क किताब खोलता है। घर जोर से हिलने लगता है और एक ठंडी हवा दीवारों के माध्यम से बहने लगती है। भूति या आकृतियां प्रकट होती हैं उनके नीचे। मार्क और लिसा एक बुक शेल्फ के पीछे छिपा दरवाजा खोजते हैं। ये एक छोटे मोमबत्तियों से रोशन कमरे की ओर ले जाता है, जिसकी दीवारों पर अजीब चिन्ह बने होते हैं। कमरे के बीच में एक बड़ा सजावटी पुस्तक होता है। जैसे ही मार्क उसे हताश एमिली को फुसफुसाहटें याद आती हैं। एमिली, हमारी मदद करो, हमें मुक्त करो। उसे एहसास होता है कि आत्माएं दुष्ट नहीं हैं, बल्कि फंसी हुई आत्माएं हैं जो मुक्ति चाहती हैं। कांपते हाथों से वह किताब उठाती है और उसके पन्नों से जोर हिलना बंद हो आता है और हवा शांत हो जाती है। दरवाजा खुल जाता है और दोस्त हवेली से बाहर भाग जाते हैं, फिर कभी पीछे मुड़ आकर नहीं देखते। फुसफुस आते पाइन फिर से शांत हो जाता है। आत्माएं आखिरकार शांति में होती हैं। समूह उसरा